नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रिगार्डिंग एक लेटर जारी हुआ है। क्या कुछ मामला है और एचकेआरएन के कर्मचारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो HVPNL के जो कर्मचारी हैं, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के कर्मचारी हैं, वो बार बार जो है क्लेरिफिकेशन मांग रहे थे अधिकारी की एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं उनका जो टाइम पीरियड है एचकेआरएन में लगने से पहले, जो जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे थे, जिस भी एजेंसी ठेकेदार के अंडर काम कर रहे थे, उनको जोड़ के सैलरी देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, तो इस पे जो है क्लैरिफिकेशन दिया गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से, और कह सकते हैं हरियाणा के जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, HRD की तरफ से क्लियर किया गया कि सैलरी उनकी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो पीछे का टाइम हो काउंट होगा या नहीं होगा, वो किन कंडीशन में टाइम काउंट होगा, जॉब सिक्योरिटी में काउंट होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी और इस लेटर के बेस पे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी जाएगी। तो आपका जो एचकेआरएन में आप पोर्ट किए गए थे, एचकेआरएन में जो पोर्ट किए गए थे, उससे पहले का जो टाइम है जिस भी डिपार्टमेंट में आपने लगाया है, वो आपका सैलरी जो एचकेआरएन के निगम रेट हैं, ठीक है, उन पर क्या कहा है, और जो आपकी सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी, उसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या उसमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो भेजा गया है HVPNL की तरफ से, ठीक है, रिवीजन ऑफ एचकेआरएन वेज रेटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो सभी SC को जो है और SDO को भेज दिया गया है ये। यहाँ पे देखोगे आप, रिवीजन ऑफ एचकेआरएन वेजेज रेट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे देखोगे इन द रेफरेंस ऑफ द लेटर रिसीव फ्रॉम द ऑफिस बियरिंग मेमो CHH करंट जो लेटर है 22/10/2024, इट इज इंटीमेटेड दैट द हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड हैज रिसीव्ड द सैलरी ऑफ मैन पावर डिप्लॉयड थ्रू HKRNL 1/7/2024 इन टर्म ऑफ मेमो by HKRN and eligible employee are getting to same salary where Haryana Coastal Rozgar Nigam Limited revise the pay rates in near future, their salary will be revised automatically। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से, उनको भेजा गया था ये, ठीक है। और जनरल मैनेजर हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जो है ये स्पष्ट कर दिया कि जो HKRN के जो रेट हैं, ठीक है, वो बार बार अपडेट होते हैं। तो HKRN के कर्मचारियों का जो पीछे वाला टाइम पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। क्या मैटर है यहाँ पे आप HRD की तरफ से देखेंगे, ठीक है। ये तो इन्होंने दे दिया कि HKRN के जो रेट हैं वो रिवाइज होते रहते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, ठीक है। तो पीछे वाला जो टाइम पीरियड है गेटिंग द सेम सैलरी वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड रिवाइज पे रेट्स इन नियर फ्यूचर। तो आगे भविष्य में ये जो अपडेट होते रहते हैं। और यहाँ पे देखोगे, इस पे पहले 15 दिसंबर 2023 को ही HRD डिपार्टमेंट अपनी क्लैरिफिकेशन दे चुका है। यहाँ पे देखो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फॉर गिवन द बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस टूवर्ड फिक्सेशन सैलरी अंडर निगम वेज रेटेड वाइड इंस्ट्रक्शन डेटेड 19 जनवरी 2022। तो यहाँ पे आप देखोगे स्पष्ट कर रखा है इन्होंने कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंसिडर्ड द, ये देखोगे थर्ड कॉलम, ठीक है, इस थर्ड कॉलम में स्पष्ट लिखा गया है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंसिडर्ड द मैटर एंड इट इज क्लियरिफाइड दैट द पास्ट सर्विस rendered before निगम wages rated prescribed wide instruction of E1 number dated 19 जनवरी 2022 will not be calculated for the purpose of enhancement of salary in case of person engaged through हरियाणा कौशल रोजगार निगम। यहाँ पे स्पष्ट इन्होंने कह रखा है कि HKRN में सैलरी बढ़ाने के पर्पज से पीछे वाला टाइम पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो आपके निगम रेट होंगे वही आपके लागू होंगे। अगर आपने पहले 5 साल अगर काम कर रखा है HKRN में, ठीक है, HKRN से पहले डिपार्टमेंट में आप 5 साल लगे हुए थे, तो HKRN में जिस दिन से लगे हो आप HKRN से उसी दिन में काउंट, उसी दिन से ही काउंट किए जाओगे। पीछे वाला जो है वो टाइम पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। और हमने जो निगम रेट बनाए हैं वो DC रेट आपको जो मिल रहा था उसको जो है फिक्स करते हुए ही बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ DC रेट फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय डिप्टी कमिश्नर इन हरियाणा,
ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पता है इन्होंने अलग अलग 3 जिलों को 3 कैटेगरियों में बांटा था, और निगम रेट जो बनाए हैं हमने डीसी रेट देखते हुए आपके ज़िले का उसके बेस पे ही बनाए हैं। तो आपका जो टाइम पीरियड है वो पीछे वाला काउंट नहीं होगा। यानी एचकेआरएन में अगर आप ये चाहो कि नहीं मेरे तो पहले 7 साल वो हो गए थे और मेरे को अब 3 साल ये हो गए, तो 10 साल हो गए हैं, मेरे को 10% सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो वो लागू नहीं होगा। लेकिन जॉब सिक्योरिटी में क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी में आपका जो पीछे का टाइम पीरियड है, इन्होंने यही लिखा है, इन्हेंसमेंट ऑफ सैलरी इन केस ऑफ पर्सन एंगेज थ्रू हरियाणा कोर्स। यानी सैलरी बढ़ोतरी के लिए ये लागू नहीं होगा। लेकिन जॉब सिक्योरिटी, अब जॉब सिक्योरिटी का मामला है, जॉब सिक्योरिटी में ये आपका काउंट होगा पीछे वाला टाइम भी। ठीक है, ठीक है, पीछे वाला टाइम भी, यानी आपका डिपार्टमेंट का टाइम भी, और साथ में जो है आपका एचकेआरएन का टाइम, दोनों काउंट होंगे। ठीक है, और आपको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। उसके बेस पे आपको देखा जाएगा कि 5 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, या 10 साल हो गए हैं। ठीक है, और उसके बेस पर ही आपको सैलरी इंक्रीज की जाएगी। लेकिन जो एचकेआरएन के कर्मचारी हैं 0 से 5 वाले, ठीक है, अगर वो सोचें कि पीछे वाला टाइम जो है वो अभी एचकेआरएन में रहते हुए अगर आप जॉब सिक्योरिटी में नहीं आ रहे हो तो आपका पीछे वाला टाइम काउंट कर लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर पीछे वाला टाइम काउंट करके अगर आप जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी ज़रूर दे दी जाएगी, और सैलरी का बेनिफिट भी मिल जाएगा, फिर दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन अगर जॉब सिक्योरिटी में नहीं आ रहे हो तो पीछे वाला टाइम काउंट नहीं होगा, चाहे आपके 2 साल हो, चाहे आपका 1 साल हो। ठीक है, फिर वो काउंट नहीं किया जाएगा। यानी मुख्य मुद्दा यही है कि सैलरी सैलरी का बेनिफिट तो नहीं मिल सकता, लेकिन जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हो तो सैलरी भी मिल जाएगी, और साथ में जो है आपका जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। तो ये जानकारी रहेगी, और हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।